नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात होगी छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट महासमुंद की। महासमुंद संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा। यहां से विद्याचरण शुक्ल 7 बार सांसद चुने गए। अलग अलग समय में अजित जोगी भी सांसद रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामचरण शुक्ला भी महासमुंद से सांसद चुने गए। महासमुंद जिले में 3 नगर पालिका परिषद, 3 नगर पंचायत, 5 ब्लॉक मुख्यालय हैं। महासमुंद जिले का गठन 6 जुलाई 1998 को अविभाजित रायपुर जिले से हुआ है। यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 22 लाख है। आदिवासी और पिछड़ी जाति के साहू समाज का यहाँ बड़ी जनसंख्या है, जो क्रमशः 30 और 20% है। महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं और इस संसदीय क्षेत्र में सड़क मार्ग की स्थिति सुदृढ़ हुई है। 4 लेन सड़कें बनी हैं। महासमुंद से सरायपाली होते बरगढ़ तक रेल मार्ग की वर्षों पुरानी मांग अब भी अंधर में लटकी। यहाँ औद्योगिक विकास शून्य है। स्थानीयता और जातिवाद बड़ा मुद्दा है। किसानों को कर्ज माफी और उद्योग धंधे की कमी भी है। राम मंदिर, रोजगार और पानी भी मुद्दा है। कई गांव के लोगों को मनरेगा में साल भर में केवल 7 दिन ही रोजगार मिलता है। एक दिन का मेहताना 245 रुपए मिलता है। इस हिसाब से साल भर में 1715 रुपए ही मिलते हैं। क्षेत्र में कई जगह नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछी, नल के कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन वहां से पानी नहीं आता। पानी वहां मिलता नहीं। पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लोग स्थानीय उम्मीदवार तक को ढंग से नहीं जानते। उनके लिए मोदी ही एक चेहरा है, ऐसा कहा जा रहा है। यह राम मंदिर का असर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। महासमुंद लोकसभा सीट से रूप कुमारी चौधरी भाजपा प्रत्याशी है। भाजपा ने इस बार यहाँ टिकट बदला है। पिछली बार चुन्नी लाल साहू यहाँ भाजपा से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के धनेंद्र साहू को 90,511 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस ने भी ये टिकट बदलकर अब ताम्रध्वज साहू को मैदान में यहां से उतारा है। आज महासमुंद पर चर्चा करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। महासमुंद के साथ साथ छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जीतेगी बल्कि प्रचंड मतों से जीतकर रिकॉर्ड बनाएगी। महासमुंद में रूप कुमार चौधरी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने वहाँ जनता की सेवा का अपना जीवन का एक कार्यकाल जनता के सामने रखा है। अनुभव है, नारी शक्ति हैं और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया है। महतारी वंदन की योजना भी शुरू करके 1000 रुपये खाते में डालने का काम किया है। और मोदी जी का एक चेहरा, जिन्हें देश और प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, उसका भी एक खासा प्रभाव महासमुंद की जनता के बीच में दिख रहा है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया है और महासमुंद क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। बीते 15 वर्ष से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का जो भाजपा का सांसद रहा है, उसकी निष्क्रियता के चलते महासमुंद क्षेत्र की जनता के मन में भारी आक्रोश है और मोदी सरकार की वादा खिलाफी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से महासमुंद की जनता भी हताश और परेशान है और भाजपा नेताओं के झूठ प्रपंच को महासमुंद की जनता भी समझती है। बीते 3 माह हो गए हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने, लेकिन जनता के वादों को यहाँ की सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर इस बार महासमुंद में बदलाव होगा और कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू जी वह ऐतिहासिक मतों के साथ जीत दर्ज कराएंगे। तो चलिए, आंकड़े आपने देख लिए, दावे आपने सुन लिए। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है महासमुंद लोकसभा सीट पर। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रविंद्र बिदानी जी, संवाददाता महासमुंद से हमारे सहयोगी, गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, वासु शर्मा बीजेपी से और शालिनी रामटेके कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा वासु शर्मा जी। बात तो आज महासमुंद की हो रही है, कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है 11 के 11 सीटेंगे महासमुंद में भी जीत दर्ज करेंगे। क्या कारण इस कॉन्फिडेंस का? देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद लगातार 4 महीने की लगभग हमारी सरकार हुई है। विष्णुदेव साय जी ने मोदी की गारंटी को धरातल पे उतारने का काम किया है। अब प्रॉपर अपन महासमुंद लोकसभा की बात करते हैं तो मैं पिछले जो सांसद थे उनकी भी कुछ उपलब्धियां बता देता हूं और हमारी सरकार वहां पर क्या कर रही है भी बता देता हूं। देखिए, जब बहादुर कॉलेज था तो प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी, तो एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना वहां पर हुई। 2 रेलवे ओवरब्रिज वहां पर बने। 6 लाख से ऊपर महतारी वंदन लोग, महासमुंद लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, 6 लाख से ऊपर महतारी वंदन की महिलाओं को पैसा मिल रहा है। सरकार सिकासेर जलाशय से जो पानी की दिक्कत आप अभी बता रहे थे, हमारी सरकार बनने के बाद सिकासेर का जो ओवर बेड का पानी है उसको महासमुंद के लाने का प्रोजेक्ट और जिसका बजट में प्रावधान हमारी सरकार ने किया है।
अमृत भारत के स्टेशन के तहत महासमुंद स्टेशन का कायाकल्प की योजना जो मोदी जी ने अभी शिलान्यास किया था, उसका भी वहां पर हुआ है। तो विकास के काम लगातार महासमुंद के क्षेत्र में हुए हैं। हमारे सांसद के द्वारा लगातार मांग उठाते गए, काम वहां पर महासमुंद में हुए हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं। देखिए, हमारी प्रत्याशी तो महासमुंद की लोकल प्रत्याशी है। रूप कुमारी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष रही हैं, विधायिका रही हैं, संसदीय सचिव रही हैं। लगातार वो क्षेत्रवासियों के लिए काम की है। लेकिन कांग्रेस के पास लोकल प्रत्याशी महासमुंद का नहीं मिला। उनको दुर्ग से खोज कर लाना महासमुंद लाना पड़ा। तो महासमुंद की जनता पूछ रही है, क्या लोकल स्तर पर आपके पास कोई महासमुंद में नेता नहीं था क्या? और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, क्या दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस के पास नेता है क्या? चार नेता दुर्ग लोकसभा के, वो अलग अलग लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का हाल है। हम तो काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने काम करके दिखाया, उसके आप में हम वोट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद, महासमुंद की जनता आशीर्वाद देगी। ठीक है शालिनी जी, जवाब आपसे। काम उन्होंने अपने गिना दिए, केंद्र ने क्या काम किया। और एक और सवाल कि आपका कैंडिडेट स्थानीय क्यों नहीं है, दुर्ग से क्यों? इनके सवाल पे एक ही सवाल बोलूंगी। मैं तो हमेशा से एक लाइन में जवाब देती हूँ। वासु जी, कोरबा से आप ही की कैंडिडेट है ना, सरोज पांडे जी, वो तो लोकल दुर्ग भिलाई की हैं। वो कोरबा में क्यों लड़ रही है? उनको आपने दुर्ग भिलाई में क्यों नहीं उतारा? जब आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं ना, एक उंगली तो 3 उंगलियां आप पर भी उठती हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। वो कोरबा की लोकलाइज नहीं है, तो वहाँ की जनता भी उनको नकार रही थी, वो भी उंगली उठा रही थी। वहाँ के लोग खुद मांग कर रहे थे कि कोरबा में लोकलाइज क्यों नहीं दिया गया है। बीजेपी वालों को ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि दुर्ग भिलाई से कैंडिडेट उतार के कोरबा में भेजते रहे? ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? मैं भी तो सवाल कर सकती हूँ। कांग्रेस के सिर्फ बीजेपी के सवाल नहीं होते, कांग्रेस वालों के भी पास बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है। और जितनी योजनाएं आप गिना रहे हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, महासमुंद में हमने पानी का कनेक्शन पहुंचाने से कुछ नहीं होता है। पानी दीजिए ना घर घर, नल लगवाने से कुछ नहीं होता है। टोटी खोलेंगे ना, कुछ नहीं आता है उसमें हवा के अलावा। ठीक है। तो वो सारी चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन बातों पर अमल करना। और पब्लिक वहां पे आप जाके मिलिए। आप यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे हैं, ये लिस्ट पढ़ के आप गिना दोगे। लिस्ट तो मेरे पास भी है, मैं भी गिना दूंगी। लेकिन आप वहां पे जाइए और उनकी कमियों को देखिए। 15 साल आपकी सत्ता शासन रही है, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। वहां पे रोड बना है, वहाँ पे स्कूल कितना है, वहाँ के स्टूडेंट किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उन सारी समस्याओं को भी सुन लीजिए। और जो कांग्रेस आप बोल रहे हैं ना कोई कार्य नहीं किया है, तो वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आप वहाँ के जाके मिलिए वहाँ के लोगों से, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, जान लेते हैं। फील्ड पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र विदानी जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र वहाँ लोगों के साथ मौजूद है। रविंद्र, बीजेपी दावा कर रही है काफी सारा मतलब विकास कार्य हुआ है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, ब्रिज निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जिला मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं। तो जनता कितना आत्मसात करती है इन बातों से, डेवलपमेंट को लेकर और साथ ही साथ कैंडिडेचर को लेकर? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बाहर से कैंडिडेट लेकर आई है, क्या इन सब बातों से वहां के स्थानीय मतदाताओं को फर्क पड़ता है? देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जो ताम्रध्वज साहू जी को लेके बाहरी जो कैंडिडेट है उसको मुद्दा जरूर बना रही है। हाँ, ये सही बात है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की देन है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बने। और ओवरब्रिज की जो बात कर रहे हैं, ओवरब्रिज जो है वो पुराना मुद्दा रहा है। हालांकि वो बीजेपी के कार्यकाल में ही वो पैसा जो है पास हो गया था, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकाल में कंप्लीट हुआ है। उसका श्रेय दोनों पार्टी ही ले रहे हैं। महासमुंद जिस तरीके का क्षेत्र है, वहाँ बेसिकली आप देखेंगे कि सड़कें बनी है, नहीं बनी है ऐसी नहीं, सड़कें बनी है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए कुछ नहीं, सिंचाई के साधनों की कमी है वो पाई गई है। यहाँ रोजगार के अवसर जो है वो नहीं रहे। चाहे 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो ये जो स्थानीय जो चीजें हैं उनकी कमी जो है यहाँ महासमुंद लोकसभा में, खासकर महासमुंद के जो 4 विधानसभा है वहां देखने को आपको मिलेगा। यहाँ किसानों के लिए सिंचाई के जो संसाधन है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए रोजगार के जो संसाधन है वो कम देखने को मिलेगी। हमारे पास यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और यहाँ कांग्रेस के भी नेता जो है वो दोनों मेरे साथ हैं। अगर कोई आप चाहें तो उनसे मैं बात कराता हूँ। जी कराइए। जी, मेरे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ जो है कांग्रेस जो है
किस तरीके से आप मुद्दा बना रही है। आप लोग कह रहे हैं कि जो ताम्रध्वज साहू है वो बाहरी व्यक्ति है, स्थानीय व्यक्ति नहीं मिला। तो यहाँ कांग्रेसियों का कहना है कि गुजरात के हैं प्रधानमंत्री जो वो वाराणसी से लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, यहाँ महासमुंद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी जी हैं और पहली बार महिला प्रत्याशी होने का एक गर्व मिल रहा है पूरा महासमुंद लोकसभा वासी को। और इसमें विकास के मामला में हम लोग आगे हैं। नरेंद्र मोदी दिए मेडिकल कॉलेज दिए, ओवर ब्रिज का जो निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, और अभी बरगढ़ और सरायपाली रेल लाइन का भी शुरुआत सर्वे का काम हुआ है। अभी टीकाशेर बांध से 2-3 विधानसभा को लाभ मिलेगा किसानों को, जो खेत तक का पहुंचेगा पानी। ये हमारी विकास का एक एजेंडा है। और एजेंडा है दूसरी है महतारी वंदन योजना है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के महिलाओं को, माताओं को जो लाभ मिला 70 लाख, उसका पैसे में खाते में 2 महीने का पैसा आ चुका है, डाल चुके हैं। और अभी वर्तमान समय में 500 साल का जो हमारे राम जी, जो हम छत्तीसगढ़ में उनको भांजा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी वो जो टेंट में रहा, छपरी में रहा, वो स्थायी रूप से 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसका श्रेय भी जाएगा। क्योंकि मोदी जी सनातन धर्म को भी अच्छा से मैच्योर्ड और मजबूत बनाए हैं, उनकी संदेश अच्छा है। और मैं सोचता हूँ हमार देश, हमार छत्तीसगढ़, हमार लोकसभा के प्रत्याशी लोग रूप कुमार चौधरी ही लाभ मिली, ये सीधा शब्द में मैं कहना चाहता हूँ। आप हमारे साथ युवा कांग्रेस के जो नेता हैं अमन चंद्राकर जी, उनसे भी मैं बात कर रहा था। अमन जी, आपने जैसे सुना कि यहाँ बीजेपी के नेता हैं, बता रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है उसकी सौगात मिली है, ओवर ब्रिज है वो मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से विकास की जो गाथा है वो कह रहे हैं, और इसमें 2 राय नहीं है कि मेडिकल कॉलेज मिला, अभी महतारी वंदन योजना के तहत जो है 1-1 हजार रुपया महिलाओं को मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं एक बता देना चाहूँ, 500 साल ठीक है, राम जी टेंट में रहने की बात है, सभी हम आस्था के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन बात यह है कि राम भगवान का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, यहाँ माता सबरी का जो है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं उठाया और कभी भी उस मंदिर का विकास उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको उससे वोटों का लाभ नहीं मिल सकता था। इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार जब आई, तब उन्हें राम वनगमन पथ के माध्यम से राम जी के चरण जहाँ पड़े, इन सबको प्रख्यात और देश विदेश में भी इसके लिए राम वनगमन वन पथ को किया गया और माता सबरी के मंदिर जो है उनको विकसित किया गया। और रही बात महिलाएं की, महिलाओं को पूर्ण रूप से ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव के 3 महीने जाने के बाद भी उनको उनका हक नहीं मिला। 3 महीने बाद सबसे पहले ये योजना चालू की गई, उसमें पूर्ण रूप से हितग्राहियों को जिनको मिलना था उनको बिल्कुल लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि कलेक्टर की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी, इन सबको पैसा मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो विधायक हैं, जो बड़े बड़े सांसद हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगा, क्या उनकी पत्नियों के खाते में 1000 रुपये आए? ये मेरा बड़ा सवाल उनसे है सीधे सीधे। यदि आए हैं तो हम उनके कार्य को मानेंगे, और नहीं आए हैं मतलब वो खुद झूठ बोलने में पूर्ण रूप से तत्पर है। चंद्राकर जी, एक चीज और की, अभी जैसे ताम्रध्वज साहू जी को यहाँ मैदान में उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना रही है कि रोबोट प्रत्याशी बता रही है, बाहरी प्रत्याशी बता रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, हमारे प्रदेश में पहले ताम्रध्वज साहू जी की बात बाद में आएगा, इसके पहले जो प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो रोबोट सरकार, जैसा उनको मुख्यालय से आदेश होता है उनके हिसाब से वो काम करते हैं। ताम्रध्वज साहू जी बहुत पुराने और अनुभवी व्यक्ति हैं और वो बिल्कुल भी रोबोटिक प्रत्याशी नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार को आप रोबोटिक सरकार ठीक है, वापस लौटेंगे रविंद्र आपके पास। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं गंगेश जी, उनके पास आना चाहूंगा। गंगेश जी, अगर महासमुंद सीट को देखें, अगर विधानसभा की नज़र से, अब हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें 4 सीटें बीजेपी के पास गई, 4 सीटें कांग्रेस के पास गई। लेकिन अगर हम गौर करें तो पिछली बार 2018 में 5 सीटें कांग्रेस के खाते में थी, इस बार 1 सीट घटी है। राजिम की सीट जो है बीजेपी के खाते में गई है। और वोट प्रतिशत में भी देखें तो जिन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है वहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या मानते हैं कि यहाँ पर चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा इस सीट पर, या फिर मानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की पकड़ ज़्यादा है बीते 3 चुनावों की तरह?
देखिए अभी तक का जो लोकसभा का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें हम, तो राज्य बनने के बाद से लगातार भाजपा का वर्चस्व रहा है। अजीत जोगी के बाद अजीत जोगी एक बार जीते थे, विद्याचरण, हालांकि ये पुराना जो है शुक्ल बंधुओं का क्षेत्र माना जाता रहा है, कांग्रेस के पास लंबे समय तक महासमुंद रहा है। विद्याचरण शुक्ल से पहले श्यामा चरण शुक्ल इस क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन राज्य बनने के बाद अजीत जोगी जी ने श्यामा चरण शुक्ल को हराया और उसके बाद फिर चंदूलाल साहू विधायक सांसद का चुनाव लड़े भाजपा के, और पिछले 3 टर्म से लगातार भाजपा की वहां पे भाजपा का वर्चस्व रहा है। लगातार वहां की जनता भाजपा को वोट देती आ रही है, और इसकी बड़ी वजह है कि भाजपा में बहुत ही मतलब कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट वहां नहीं रहा। वहां पे हमेशा सामान्य व्यक्ति या सामान्य प्रोफाइल के लोग ही खड़े हुए, लेकिन वो समाज विशेष के रहे, वो उस क्षेत्र में साहू समाज की बहुलता है, इसलिए वहां पर उस कैंडिडेट को ज्यादा प्राथमिकता मिली है। इसी कड़ी के मुझे लगता है कांग्रेस ने इस बार भले ही ग्रुप से लाके खड़ा किया है, लेकिन ताम्रध्वज साहू से एक सीनियर लीडर है कांग्रेस के, साहू समाज उनकी अच्छी पकड़ है, और यही वजह है कि उन्होंने वहां पे एक साहू को उतारा है। और उनके मुकाबले रूप कुमार चौधरी वो पुरानी विधायक है और वो स्थानीय है, तो स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा है उसको लेकर वहां निश्चित तौर पर मत विभाजन काफी है, तो मुकाबला काफी टफ है इस हिसाब से देखा जाए। हालांकि थोड़ा सा इसमें अगर पुराने रिकॉर्ड को देखें तो देखिए जनता का जो माइंडसेट है विधानसभा और लोकसभा में एकदम अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में लगातार वो भाजपा को वोट करते आ रही है, और विधानसभा में लगातार मतलब पिछली बार से बदलाव होना शुरू हुआ है। 3 बार तो लगातार भाजपा यही पे तो बात आके थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि अभी हम जैसे देख रहे थे कि भाजपा नेता अपने 3 महीने के कार्यकाल की योजनाओं को गिना रहे हैं, महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं, तो आप अगर देखें तो राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर जो हिंदुत्ववादी जो बातें हैं वो ज्यादा प्रखर रूप से बीजेपी रख रही है, और अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो महतारी वंदन योजना आ जाती है। निश्चित तौर पर महतारी वंदन योजना को सफल करके भाजपा एक बड़ा एजेंडा भिड़ा रही है, और ये महतारी वंदन योजना विधानसभा चुनाव में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मुझे लगता है इस बात को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस में दिख रही भाजपा, और खासतौर पर बाहरी वाला जो मुद्दा है उसको लेकर भी। लेकिन चूंकि साहू समाज का वहां पर वर्चस्व रहा है और कांग्रेस कैंडिडेट साहू समाज से है, तो एक वो इसीलिए लग रहा है कि इसमें टफ कॉम्पिटिशन दिखाई देगा इस चुनाव में। मतलब बहुत बड़ा अंतर से बड़े अंतर से जीत किसी भी कैंडिडेट की नहीं होगी, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की हो। और हालांकि भाजपा ने तैयारी की पूरे क्लीन स्वीप की, लेकिन कांग्रेस भी पूरे दमदम से जोर लगा रही है, और इसमें अंतर जो आएगा जीत का जो अंतर बहुत अधिक नहीं होगा ऐसा लगता है। ठीक है शालिनी जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये बाहरी और नॉन बाहरी वाला मुद्दा हटाते हैं, मूल मुद्दा ये भी है कि ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और दुर्ग ग्रामीण से वो चुनाव हारे, और उसके बाद वहाँ से वो हार गए, उसके बाद उन्हें वहीं से टिकट दे सकते थे। क्या ज़रूरत थी उन्हें टिकट देने की महासमुंद से? क्या किस तरह की मजबूरी थी? शालिनी जी आवाज़ पहुँच रही है? चलिए शालिनी जी कनेक्टेड नहीं है, उनके पास वापस लौटेंगे। तो आपके पास आना चाहूँगा रविंद्र, जानना चाहूँगा, जाहिर तौर पर राजनीतिक दल दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसके प्रचार प्रसार में ज्यादा दम दिख रहा है? जमीन पर कौन ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है? रविंद्र जी देखिए, जैसे जैसे यहाँ मौसम का तापमान बढ़ रहा है, वैसे ये जो राजनीतिक जो चुनाव का दौर है उसका भी तापमान बढ़ रहा है। लगातार अभी 10 दिन बचे हैं मतदान को, और इस बीच दोनों पार्टी लगातार गांव-गांव घूम रही है। पूरा टोलियों में अलग-अलग ब्लॉकों में लोग बटे हुए हैं, और जो चुनाव का प्रचार है वो अपने चरम पे है। कोई भी पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही। खासकर कांग्रेस पार्टी तो अभी जैसे विधानसभा में उन्होंने पूरा अपना सत्ता ही गंवा दिया था, उस लिहाज से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो भूड़े हुए हैं। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनमें उत्साह ज्यादा देखा जा रहा है। खासकर महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, वो घूम रही हैं, पूरे मोहल्ले में गांव-गांव पहुंच रही हैं। तो चुनाव का जो प्रचार है वो अपने चरम पे है एकदम। ठीक है रविंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास। शालिनी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, ताम्रध्वज साहू जी को लेकर बाकी जो बातें हैं उसको इतर रखते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से वो चुनाव हारते हैं, उसके बाद पार्टी उन्हें टिकट दे रही है महासमुंद से। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा, इतने वरिष्ठ नेता है, क्या ये उन्हें एक तरह से सेटल करने की कोशिश हुई है महासमुंद से टिकट देकर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में साहू जी जाना माना चेहरा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, और साहू समाज के वरिष्ठ रहे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक स्थान देने के लिए उतार दिया गया है। असल में वहाँ पे साहू समाज एक महासमुंद जो है
चंद्राकर और साहू समाज का बाहुल्य क्षेत्र रहा हुआ है, तो इसीलिए वो साहू जाति से होते हुए वहां पे हम उनको उतारा गया है और वरिष्ठ हैं, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक पद देने के लिए या ऐसा जो प्रोपोगेंडा एक बनाया जा रहा है उनकी छवि को लेकर, वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, वासु जी आपसे भी जानना चाहेंगे, रूप कुमारी चौधरी जी को टिकट दिया गया, लगातार आप जीत रहे थे, तो ये कैंडिडेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले चुन्नीलाल साहू, उनको एक कार्यकाल दिया गया, उसके बाद अब रूप कुमारी चौधरी। देखिए, पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, किट को टिकट देना है नहीं देना, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। आप पिछले लोकसभा में देखेंगे, हमने 11 की 11 सीट नए चेहरों को मौका दिया था। हमारी पार्टी नए चेहरों को मौका देती है, नए लोग को मैदान पे उतारती है, नए लोग को मैदान पे उतार के आपने विधानसभा में भी देखा होगा, हमने लगभग नए प्रत्याशी इस बार मैदान 90 में से कम 52-53 लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट थे, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। वही तो सवाल है ना कि अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि एक नेता जमीन पर कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसे हटाने का भी तो कोई कारण होगा ना। देखिए, कारण मैंने कहा का कारण हमारे यहाँ मौका देने का अवसर है, नए लोग को मौका देते हैं हम, उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व सांसद का उपयोग और दूसरे जगह करेगी। हमारे यहाँ कहीं पर भी मनभेद नहीं होता। आप देखे होंगे कि उनके टिकट कटने के बाद वो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय हैं और जो हमारी कैंडिडेट है उनके साथ वो प्रचार में लगे हुए। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई पार्टी वो नहीं जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं, उनके साथ लिए काम करते हैं। अभी हमारी बहन कह रही थी कि आप इतने बड़े पढ़ ले, आप बता रहे हैं इतने ये काम हुए, आपको पहले बताना चाहिए कि आप पिछले 5 साल आपकी सरकार रही, आपने एक काम भी गिनाए नहीं। और मैंने तो काम भी गिना दिया कि महासमुंद के जनता के लिए, महासमुंद लोकसभा की जनता के लिए पिछली कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने क्या काम किया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा में, अभी पानी की समस्या आप ही बता रहे थे, हमारी सरकार आई, सिका शहर का बैक वाटर का पानी लगातार वो काम करने का बजट में प्रावधान कर दिया गया, उससे पानी की समस्या दूर होगी। क्या 5 साल तक आपकी सरकार सोई हुई थी क्या? इसकी चिंता आपने क्यों नहीं की? ये सच वहां महासमुंद की जनता पूछ रही है। लगातार महासमुंद के अंदर क्राइम बढ़ने का, ये वही गृह मंत्री है अभिषेक जी, जिनको कहा जाता था डमी गृह मंत्री कहा जाता था पिछले 5 साल की सरकार में, जो इनका आता पता लापता हो जाते थे, बड़े बड़े क्राइम शहर में हो जाते थे, इनका पता ही नहीं रहता था। तो ऐसे प्रत्याशी महासमुंद से उतरे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि भाई आपने सरोज पांडे जी की बात उठाई, मैं आपको सरोज पांडे जी की बात पे क्लियर, सरोज पांडे जी राज्यसभा सांसद रही है उस क्षेत्र, उसके कारण उनको वहां का टिकट दिया गया, वो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहती है। ये बता दीजिए कि वो ताम्रध्वज साहू जी कब उस क्षेत्र में सक्रिय रहे और कहां वो कभी उस क्षेत्र से चुनाव लड़े। इसलिए कह रहे हैं ना, वहां के लोग उनको रूबरू नहीं है। अब मैं नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं, आपने देखा होगा इस बात को। जिस क्षेत्र में दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी भेजे हैं उस क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यही पूछ रहे हैं कि हम 5 साल मेहनत करें और टिकट कोई दूसरा पा जाए। तो ये स्थिति कांग्रेस की वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पे है। शालिनी जी, जवाब 15 साल के कार्यकाल के बीजेपी पर आप सवाल उठाते हैं, 5 साल का कार्यकाल आपका भी था, सवाल तो उस पर भी उठेगा कि आपकी सीटें क्यों घटी, आपका वोट प्रतिशत क्यों घट रहा है उन क्षेत्रों से। इन्होंने बिजली पानी की जो इतने सारे जो कार्य गिराए हैं ना, उसमें से आप ये बता दीजिए कि कहाँ पे पानी पहुंचा है। सिर्फ कनेक्शन लगा देने से कुछ नहीं होता है वासु जी, व्यवस्था भी करनी पड़ती है। मैं वही शालिनी जी, आपकी सरकार थी पिछले 5 साल से, आपकी सरकार थी, आपने क्या किया ये तो बताइए पहले। पिछले 5 साल आपकी सरकार थी, उसके पहले तो चलिए 15 साल छोड़ दीजिए, 5 साल आपकी सरकार थी, आप बता दीजिए कितने पानी पहुंचा है। उसमें चले गया था, कोरोना में चले गया था, 3 साल हमको कार्य करने के लिए मिला था, और आप तो प्रोपेगेंडा बनाने में लगे हुए हैं, मुद्दे पे मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। हम 2 महीने की सरकार ने सिका शहर का बैक वाटर का बजट प्रावधान करके उसको पानी देने की समस्या का निदान करने का काम किया, आपने क्यों नहीं किया? आप महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं, कितने लोग भी इसमें लाभान्वित हुए हैं, उसका आंकड़ा आप मेरे को बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, 5.5 से 6 लाख लोग हैं महासमुंद लोकसभा में जिनको महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है। वासु जी, आप जितने आंकड़े जो बता रहे हैं ना, वो बताने के लिए है सिर्फ, असलियत में ऐसा कुछ नहीं। ये फैक्ट आप चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, महासमुंद में एक घर में जाइए और पता कीजिए कि कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, आपको खुद सच्चाई पता। चलिए, माफी चाहूंगा, अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महासमुंद लोकसभा सीट को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार में दोनों ही राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर देखने वाला विषय होगा कि किसके दावे जो है जमीन पर उतरते हैं और जनता किसके साथ सहमत होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।